हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हम लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र का एक मेल रिसीव हो रहा था, राइट। तो जैसे कि कॉन्फर्मेशन मेल था, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि तो मैं आ जाऊँगा जैसे कि मेरे यहाँ पे ईमेल पे। तो अभी देख सकते हो, सिंपल हाई पे अभी तो जो यूज़र रजिस्टर है उसका नेम देखेगा, योर अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद इसी का अकाउंट वेरीफाई करने का एक लिंक आता है यहाँ पर। ओके, तो इसके यूजर्स क्या है, तो इसी यूजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो मैं दैट मीन्स क्या है ना, तो यूजर ने फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका अकाउंट को हम बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव रखते हैं, राइट। जब तक उसका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा तो यूज़र ने कभी लॉगिन नहीं कर सकता। अगर लॉगिन करने का ट्राई करे उसको हम एरर दिखा सकते हैं, जैसे कि यूज़र अकाउंट नीड टू बी वेरीफाई, प्लीज सिक्योर ईमेल। इस तरह का हम कुछ मैसेज दिखाएंगे। ओके, जब यूज़र ने इसी लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर देगा, देन यूज़र कैन एबल टू लॉग इन, राइट। तो सक्सेसफुली जैसे अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना, अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, देन यूज़र ने तो लॉगिन कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर आज की वीडियो हम सीखेंगे यूज़र अकाउंट वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल, राइट। तो अकाउंट वेरिफिकेशन करना होता है तो ईमेल के थ्रू, जैसे जो लिंक आएगा तो लिंक पे क्लिक करने के बाद अकाउंट वेरीफाइड हो जाना चाहिए, राइट। तो इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे आज के वीडियो में। बहुत सिंपल लॉजिक है, बट आपको ध्यान से करना है, थोड़ा ट्रिकी है। ओके, और गाइस इसी वीडियो से हम जो भी सिखा रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ हेल्पफुल हो रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल का सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, सो गाइस इस तरह कंटेंट बनाने के बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना है। और गाइस वीडियो में हम एम रखते हैं 5.8 लाइक। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सिंपल हम यहाँ पर जो भी लॉ कोड भी लिख रहे तो आजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करके बना रहे। तो सिंपल जैसे जो भी कोड वगैरह है हम ब्रांच वाइज बना रहे हैं, राइट। तो डेव ब्रांच में ऑल द लेटेस्ट कोड है, तो मैंने एक सेपरेट ब्रांच बनाया अकाउंट वेरिफिकेशन। जो कोड वाला लॉजिक लिखूंगा उसके बाद डेव ब्रांच में मर्ज करूँगा। ओके, तो अगर गाइस जैसे कि मेरे जो ई नोट्स प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर हम बना रहे हैं अभी तक। तो 26 वीडियो अपलोड हो चुका है, और रिमेनिंग जैसे जो भी जितना वीडियो आने वाला है, मिनिमम 50 वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। फुली इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन आने वाला है, लॉजिक करने वाला है, बट हम धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं आपको सिखाने के लिए। ओके, और गाइस जैसे आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सिंपल मैं आ जाऊँ कोड पे। तो मेरे ये वाला अभी कोड है। ओके, डोंट सेव में कर दो एक बार। ओके ओके डन। तो फर्स्ट टाइम तो गाइज जैसे सिंपल, तो रजिस्ट्रेशन जब टाइम तो यूज़र का अकाउंट बाय डिफॉल्ट उसको हम क्या सेट करना है, तो इनएक्टिव रहने वाला, राइट। तो मैं आपको फर्स्ट एक बार दिखा तो यूज़र का जो मॉडल, तो यहाँ पर क्या है ना, तो फर्स्ट टाइम लास्ट ने ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रोल्स सेट हो रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पर मैं दो फील्ड और ऐड करूँगा, जैसे कि इसका अकाउंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है जानने के लिए मैं एक फील्ड ऐड करूँगा, प्राइवेट बुलियन इज एक्टिव। ओके डन। उसके बाद उसका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो मतलब हर एक अकाउंट जिससे कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक यूनिक कोड हम जनरेट करेंगे, उसको थ्रू हम वेरीफाइड करने वाले हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिफिकेशन। ओके ओके, ये दो फील्ड मेरे को ऐड करना है। जैसे मैं ऐड कर दूंगा दैट मीन्स मैं उसका अकाउंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ वो अकाउंट एक्टिव है कि नहीं। अगर इनएक्टिव है तो पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने के जैसे वेरिफिकेशन कोड के थ्रू वेरीफाई करने वाला है, राइट। बट तो गाइस जैसे इस तरह जैसे अलग अलग बहुत सारा लॉजिक भी है, जैसे यूज़र अकाउंट को जैसे कि हम फाइंड आउट करने के लिए किसी की अकाउंट लॉक ऑप्शन रहता है, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे बैंकिंग एप्लीकेशन में। तो 3 to 4 टाइम्स अगर गलत पासवर्ड एंटर करते हो आपका अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, राइट। तो इस तरह लॉजिक करने के लिए जैसे कि उसका क्या ना अकाउंट स्टेटस के अंदर आपको आता है, जैसे कि अकाउंट एक्टिव है कि नहीं इनएक्टिव। अकाउंट लॉक होने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉक जो होता है कुछ टेम्पोररी 7 डेज़ के लिए ब्लॉक होता है। लॉक जो होता है जैसे आपको कुछ टाइम ट्रैवल के अंदर होता है, वो 1 आवर 2 आवर के अंदर होता है। अकाउंट एक्टिव इनएक्टिव कब होता है, जैसे फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर होता है अकाउंट उस टाइम अकाउंट इनएक्टिव रहता है। तो इस तरह जैसे बहुत सारा अकाउंट का स्टेटस होता है, अकाउंट आपको एक्सपायर्ड हुआ कि नहीं, इस तरह स्टेटस मतलब बहुत सारा अलग अलग स्टेटस रहता है। तो उसको मेंटेन करने के जैसे कि हम डायरेक्टली यूज़र मॉडल के अंदर नहीं रखेंगे, उसको क्या है एक सेपरेट में क्लास बना लूँगा, उसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर लूँगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा। मैं एक नॉर्मल एक क्लास बनाऊँगा एंटिटी मॉडल के अंदर, तो न्यू एक क्लास बनाऊँगा अकाउंट स्टेटस। तो पर्टिकुलर जो यूज़र रजिस्टर कर उसको स्टेटस क्या है अकाउंट की, राइट। तो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करने वाले इसी पर्टिकुलर क्लास को, राइट। तो प्राइवेट, तो इसके अंदर में जैसे कि हम डिफाइन करें एक प्राइवेट आई डी। तो ये ऑटो इंक्रीमेंटेड @ID and @generated value generation type. Okay, then this is all are constructor, then no are constructor,
getter setter setter and जैसे कि होगा builder and other entity. ओके डन. तो जैसे हिसाब से जैसे हम रिक्वायरमेंट धीरे धीरे से मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, अलग अलग स्टेटस वगैरह यहाँ पर मैं ऐड करते जाऊँगा यूज़र का अकाउंट रिलेटेड जो भी रहने वाला स्टेटस. ओके. उसके बाद जैसे नॉर्मल अभी मेरा क्या है क्लास हो चुका है, उसको मैं रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला हूँ. तो यहाँ पर मैं प्राइवेट, तो एक यूज़र का एक ही अकाउंट स्टेटस हो सकता है. मल्टीपल स्टेटस मतलब अलग अलग फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो एक यूज़र का मल्टीपल स्टेटस नहीं हो सकता ना. एक ही मतलब ना, अगर एक एक्टिव इनएक्टिव जो भी होगा एक ही होगा, राइट. तो वैसे कि अकाउंट स्टेटस फील्ड रहने वाला है, तो उसको डिफाइन करेंगे जैसे कि 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1. ओके डन. ओके. उसके बाद देर में क्या करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ से, तो जैसे मैं यूज़र को सेव करूँ उसके साथ स्टेटस जो ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर जैसे कि एक और एक एट्रीब्यूट में लगाने वाला हूँ, कास्केड टाइप ऑल, राइट. तो मेरे को सेपरेटली थ्रू जैसे ने यूज़र फास्ट सेव करना है, उसका आईडी लेके अकाउंट स्टेटस टाइप में सेव करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं, राइट. तो जैसे कि हम जो यूज़र को सेव करेंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली अकाउंट स्टेटस टेबल में जो मैंने अपडेट दिया होगा, राइट, तो उस ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए. ओके. तो फेच टाइप क्या है, जैसे जब मैं यूज़र का डिटेल्स को मैं गेट करूँ उसके साथ इसका स्टेटस भी टेबल से फेच होकर आ जाना चाहिए. तो इसको मैं इग्नोर कर लूँगा, राइट. डन. उसके बाद जॉइन कॉलम में कर लूँगा जॉइन कॉलम. ओके. जॉइन कॉलम नेम मैं दे दूंगा, इसका नेम में रखने वाला यूज़र टेबल का अंदर स्टेटस आईडी, स्टेटस टेबल का आईडी. ओके इतने, राइट. ओके डन. तो आ जाऊँगा सिंपल. अभी क्या है ना, तो जैसे मैं कुछ मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में दिखा रहा हूँ, जो डिटेल ऑटो अपडेट यहाँ पर नहीं है, तो नॉन रखा, क्योंकि ना अपडेट अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं रन करूँगा ऑटोमेटिकली अकाउंट स्टेटस टेबल क्रिएट हो जाएगा, राइट. ये बट ये इंडस्ट्री बेस में ऐसा फॉलो नहीं होता है. आपको जो वो टेबल वगैरह होता है ऑटोमेटिक आपको कस्टम तरह से क्रिएट करना होता है. ओके. तो हम इंडस्ट्री बेस को फॉलो करके बना रहे हैं. ओके. इन नोट्स पे आ जाऊँगा, क्रिएट न्यू करना है, एक मैं अनदर एक टेबल भी बनाऊंगा जैसे कि अकाउंट स्टेटस नेम से जो रहने वाला आईडी, राइट. तो ये मेरा जैसे कि प्राइमरी होगा, क्रिएट न्यू इंडेक्स प्राइमरी, जो डिफ़ॉल्ट में देखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट करना है. सेकेंड जो होने वाला इज एक्टिव, इसका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए हम बुलियन वैल्यू रखेंगे. बुलियन के लिए जो डाटा टाइप जो होता है बीट टाइप होता है. ओके. एंड उसके बाद आर का नेक्स्ट जो होने वाला है वेरिफिकेशन कोड, राइट. तो वेरिफिकेशन करने के जैसे जो यूज़र तो जो मेल पे जा रहा है एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसका थ्रू हम फाइंड आउट करने वाले, राइट. तो इसी कॉलम को कॉपी कर लेंगे. तो यहाँ पर अंडरस्कोर दे दूँगा, क्या मेल कैसा कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसको मैं बाहर कर रखने वाला हूँ, बाहर कर. तो 255 लेंथ रखेंगे एंड अब 9 लिखेंगे. ओके डन. ओके डन. ये मेरा हो चुका है अकाउंट स्टेटस. ओके. उसके बाद हर एक यूज़र का एक ही अकाउंट स्टेटस हो सकता है, उसका मल्टीपल नहीं हो सकता है. तो यूज़र टेबल में आ जाऊँगा, इसी टेबल को यहाँ पर फॉरेन की मेरा यहाँ पर है, जैसे मैंने रिलेशनशिप जो क्रिएट मैंने किया था, एक यूज़र का एक ही अकाउंट स्टेटस हो सकता है, राइट. उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, एक रो बनेगा. तो यहाँ पर मैंने स्टेटस आईडी दे दूँगा, राइट, यूज़र टेबल में. तो यूज़र टेबल में आ जाऊँगा, टेबल में आएंगे, इसको एडिट कर लूँगा हार्ड. ये स्टेटस आईडी इंटीजर टाइप है, ये कभी नॉल नहीं हो सकता, राइट. तो मैं सेव कर लूँगा. ओके. तो हम जैसे डाटाबेस टेबल लेवल पे हम कभी कोई भी तो मतलब जैसे फॉरेन की क्रिएट नहीं करेंगे, दैट मीन्स पूरा टाइटली कपल बन जाएगा, राइट. तो जो भी रिलेशनशिप वगैरह हम बैकएंड से करेंगे, राइट, जिससे कि हमको डाटा वगैरह माइग्रेशन करेंगे, डाटाबेस वगैरह इजीली इसको माइग्रेशन हो पाएगा. मान लो यहाँ पर मैंने स्टेटस आईडी कर लूँगा, मतलब कौन सा, तो जैसे कि इसको मैं फॉरेन की क्रिएट करा, तो राइट. तो बट डाटाबेस माइग्रेशन के टाइम बहुत मेरे लिए इशू हो सकता है, राइट. तो जैसे कि अलग टेबल पे कुछ स्टेटस आईडी वगैरह रहेगा तो डिलीट नहीं हो सकता है, अपडेट नहीं हो सकता, बहुत इशू दिक्कत आ सकता है. तो हम डाटाबेस लेवल पे कोई फॉरेन की क्रिएट नहीं करेंगे. अब क्या है ना, स्टेटस आईडी आ चुका है, राइट. डन. ओके. तो अब सिंपल क्या है ना, अभी मैं आ जाऊँगा ऑथ कंट्रोल पे, राइट. तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये था एंड पॉइंट. तो मैं रजिस्टर पे आ जाऊँगा, तो यहाँ लॉजिक क्या चेक करेंगे. अभी देखना जैसे देख सकते हो सिंपल सेव यूज़र करने के लिए यूज़र को मॉडल यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, राइट. ओके. तो यूज़र सेव करने से पहले तो यूज़र का स्टेटस यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, राइट. अकाउंट स्टेटस का अपडेट बनाऊँगा, अकाउंट स्टेटस न्यू अकाउंट स्टेटस में यहाँ बिल्डर बटन डायरेक्टली यूज करूँगा, .builder.build. ओके. डॉट देन यहाँ से मैं ऐड करूँगा इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट टाइम जो यूजर रजिस्टर करे उसका अकाउंट फॉल्स आने वाला है, राइट. डॉट द वेरिफिकेशन कोड, राइट. वेरिफिकेशन कोड क्या आने वाला, तो जैसे कि वेरिफिकेशन कोड है, हम एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे. तो यूआईडी हम यूज करेंगे, यूआईडी क्लास यूज करेंगे, यूआईडी जावा यूटिल पैकेज की. देन रैंडम यूआईडी .to स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, राइट. तो ये है कि रैंडम
कुछ स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर स्टाटस को मैं क्या करूँगा, यूज़र ऑब्जेक्ट में सेट कर लूँगा, यूज़र डॉट सेट स्टाटस। ओके डन, मेरा हो जाएगा अभी। सिंपल जैसे मैं यूज़र को रजिस्ट्रेशन करूँ तो उसके साथ अकाउंट स्टेटस ऑटोमेटिकली अकाउंट स्टेटस टेबल के अंदर ये वाला भी सेट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जैसे कि यूज़र टेबल में तो इसका आईडी मेरे को आसान हो जाएगा। ओके, तो एक बार क्या ना अभी एप्लीकेशन को रन करूँगा। ओके, अब देखें कुछ एरर आ रखी नहीं। अगर मान लो कुछ रिलेशंस पे गलत होगा तो एरर आ जाएगा, राइट। हम देखें एरर आ रखी नहीं। ओके, अब देख सकते सिंपल कोई भी एरर नहीं, 800 पोर्ट पे रहना है, दैट मीन मेरा एप्लीकेशन फाइन, राइट। तो मैं आ जाऊँ जैसे कि मैं डाटा में चेक करूँ कुछ यूज़र कुछ रजिस्टर है कि नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, राइट। तो मैं ट्राई करूँगा इसे सेंड करने के लिए। तो एक यूज़र मैंने सेट करके रखा प्याबी कुमार, ये मेरा कट मेल आई डी, जैसे इसमें मेल रिसीव होगा, राइट। सेंड में क्लिक करूँगा, अब मैं देखूँगा। ओके, तो अब डिबग मोड में ओपन हो चुका, राइट। तो ओके, नो इशू। तो रिज्यूम कर लेंगे, राइट। तो अब देखेंगे तो मेरा प्रॉपर आउटपुट अभी देख सकते सिंपल रजिस्टर सक्सेस हो चुका है, राइट। डेटाबेस में आ जाऊँ, एक बार रिफ्रेश में करूँगा तो यूज़र टेबल में। ओके, तो गाइस सिंपल देखते हैं यूज़र का आईडी जो है 13 है, राइट। तो प्याबी कुमार दास, अभी मैंने बताया था अकाउंट स्टेटस टेबल ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए। अभी देख सकते सिंपल एक आईडी सेट ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड है, यहाँ पर है इज एक्टिव कह रहे फॉल्स है, एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हुआ, राइट। ओके डन, प्रॉपर मेरे हिसाब से काम कर रहा है, राइट। जो मैं था इसका आईडी क्या यहाँ पर आसान है, जब मैं यूज़र गेट करूँगा उसके साथ उसका स्टेटस टेबल से उसका अपडेट मिल जाएगा। मैंने जैसे कि यहाँ पर ईगो लगाया था, राइट। ओके डन। ओके ओके, तो मेरे अभी क्या है ना सेव हो चुका है। तो जैसे मेरे पास जो मेल रिसीव हो रहा था ना, मेल रिसीव के यहाँ पर लिंक के अंदर उसकी यूज़र का आईडी के साथ हम वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, राइट। उसके हम चेक करेंगे जो यूज़र का आईडी वेरिफिकेशन कोड अगर सही है उसका अकाउंट स्टेटस को हम क्या करेंगे तो उसको ट्रू कर देंगे, वेरीफाइड हो चुका है, एंड वेरिफिकेशन कोड को नॉल कर देंगे। ओके डन। तो अभी क्या है ना सिंपल सेंड ईमेल कॉल हो रहा है, यहाँ पर सेव यूज़र का अपडेट आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो जो लिंक आ रहा है ना यहाँ पर, इसी लिंक के अंदर मेरे को करना है डायनामिक ये वाला। ओके, तो इसके अंदर जैसे कि मैं इसको डायनामिक करना है कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यूआरएल चाहिए, राइट। तो सेम तरीके जैसे कि मेरे को इतना दूर तक मेरे को यूआरएल चाहिए। तो जैसे कि 800 पोर्ट तक ये मेरा क्या है ना रिक्वेस्टेड यूआरएल है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, तो जैसे मैं एक एंड पॉइंट बनाऊँगा, राइट, वेरीफाई करने के लिए। ओके, उससे पहले क्या है ना, अब क्या है ना, ओके इसको मैं अभी क्या है ना स्टार्टिंग कर लेता हूँ, राइट। API V1 तक यहाँ तक मैं क्या करूँगा कॉपी कर लूँगा, राइट। तो मैं आ जाऊँगा यूआरएल क्या है ना मेरे को यहाँ तक है, इसको कैसे डायनामिक बनाना है मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो ये मेरे क्या है ना तो यहाँ पर HTTP लोकलहोस्ट 8080 API V1, राइट। V1 के बाद तो यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ पर मेरे को डायनामिकली आईडी जानी चाहिए, यूज़र का आईडी एंड वेरिफिकेशन कोड जानी चाहिए। कैसे जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर यूज़र जो सेव यूज़र अपडेट मैं रिसीव कर रहा था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ प्लॉस कर लूँगा एक बार, राइट। ओके, उसके बाद ओके ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा तो आईडी रखेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इक्वल में दे दूँगा, इक्वल में तो उसको फुल डायनामिक बनाएंगे, राइट, डोंट वरी। तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेव यूज़र, सॉरी इसको मैं यहाँ पर रखना था आईडी इक्वल टू, तो अभी मैं देखिए सेव यूज़र डॉट गेट आईडी, आईडी मेरे को मिल जाएगा, राइट। आईडी के बाद देन ऑन देना है, राइट। तो भी कोड मतलब वेरिफिकेशन कोड है इक्वल टू। ओके, तो मैं फिर से मैं यहाँ पर डबल कोट्स दूंगा, सेव यूज़र डॉट गेट स्टाटस डॉट गेट वेरिफिकेशन कोड। ओके, तो कुछ एरर है क्या, नहीं। अब मैं चेक करूँ एक बार, तो इसको कैसे डायनेमिक बनाएंगे, उसको पहले हम कैसे काम कर देखें उसके बाद डायनेमिक बनाएंगे, राइट, डोंट वरी। यूज़ होता तो अभी क्या नहीं यहाँ पर एरर है नो, इसको फिक्स कर लेंगे, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके डन। ओके, एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरा जो लिंक के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करेंगे अभी। ओके ओके, तो अभी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा सेंड करूँगा, राइट। तो जैसे मैं सेंड कर लूँगा, अभी देखना ईमेल एग्जिस्ट का आ जाएगा, क्योंकि एक ईमेल
मतलब रिपीटेड टाइम में इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो मैं डेटा उसको इसी यूज़र को रिमूव कर लूँगा। राइट, अकाउंट एड्रेस यहाँ पर आने वाला है, कोई इशू ना हो, इसको डिलीट भी कर लूँगा यहाँ से। ओके डन, सेंड में क्लिक करूँगा। ओके, तो मेल जो रिसीव हो रहा है हम चेक करेंगे। तो जो मेल मेरे पास रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा टॉप में। ओके, अभी मेल रिसीव हुआ। अब देखेंगे अभी कौन सा टाइमिंग जो है, ये वाला भी रिसीव हुआ, 0 मिनट से को यहाँ पे देख सकते हो। राइट, तो क्लिक पे क्लिक करूँगा। ओके डन, प्रॉपर। राइट, तो लोकल होस्ट 8080 v1, बट यहाँ पर वो URL डेटा नहीं आ रहा है। राइट, तो URL पे ओके HTTP localhost 8080 API v1 ID। ओके, ये क्वेश्चन मार्क देना था। राइट, ये गलत था मेरा, क्वेश्चन मार्क देना था। राइट, तो जैसे कि हम कुछ रिक्वेस्ट पर हम जो भेजेंगे ना की वैल्यू पेयर थ्रू, उस टाइम में क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम भेजना होता है। ओके, तो हम जैसे कि रखेंगे स्लैश वेरीफाई, इसे एंड पॉइंट बनाएंगे वेरीफाई क्वेश्चन मार्क। ओके, ये प्रॉपर बन जाएगा। राइट, अभी मैं आ जाऊँगा, अभी आने वाला प्रॉपर यूज़र में आ जाऊँगा, तो यूज़र को एडिट कर लूँगा यहाँ पर एक बार। ओके, तो हर एक चीज़ मैंने आपको डिबग करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आना चाहिए कैसे आपको फिक्स करना होता है। राइट, एक एक करके लाइन। तो मैं आ जाऊँ यहाँ पर, तो एक बार मैं सेंड फिर से करूँगा। देखेंगे अभी मेल रिसीव कैसा आ रहा है, लिंक जनरेट हो रहा है। तो एक बार देखेंगे 0 मिनट से गो। ओके, को क्लिक मैं क्लिक करूँगा। अब देखें प्रॉपर आ रहा है, बट यहाँ पर जैसे दिखा रहा है वेरीफाई आ रहा है, बट आईडी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आईडी आ जानी चाहिए। राइट, तो आईडी नहीं आ रही, क्यों? ओके, तो गाइस सिंपल यहाँ पर क्या है ना, तो मेरा आईडी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर कुछ मिसमैच हो रहा है। राइट, तो अभी मैं इसको क्या फुल अभी डायरेक्ट बना लेते हैं, नो इशू। अब मैं क्या करूँगा उसको यहाँ से, तो एक बार मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। राइट, तो इसको हम राइट रिमूव कर लेंगे, जो भी जैसा था पहले ऐसा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा कि मैं यहाँ पर एक मैं दे देता URL। राइट, तो URL बना लूँगा। राइट, तो यहाँ पर URL जो है, और उसके बाद इसको मैं डायनेमिक फुली बनाने वाला हूँ। किस तरह बनाएंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सेव जो यूज़र है यहाँ पर भी इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+X कर लेता हूँ। तो राइटली हम कोड के अंदर इसको नहीं करेंगे। राइट, तो रखेंगे राइट यूज़र नेम। राइट, तभी यूज़र नेम के अंदर ये डायनेमिक यूज़र नेम आ जाना चाहिए, और URL के अंदर URL आना चाहिए। राइट, तो कैसे बनाएंगे, जैसे सिंपल यहाँ पर मैं रिप्लेस कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला मैसेज की। तो सिंपल अभी आ जाऊँ मैं मैसेज डॉट। ओके, तो रिप्लेस। ओके, रिप्लेस जो होने वाला है मैसेज के अंदर, जहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़र नेम आ जाएगा, उस टाइम क्या है ना, मेरे को सेव यूज़र के मेल यहाँ पर सेट हो जाना चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं मेंशन कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेता एक बार। जहाँ पर मेरा कोलोन डबल स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़र नेम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओके, इसी मैसेज को मैं आसान कर लूँ, सेम मैसेज के अंदर मैसेज आसान कर लूँगा। अब क्या आ रहा है, जैसे कि सिंटैक्स एरर कुछ। ओके, इसको स्ट्रिंग में रखना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं मैसेज जो है, मैसेज में रिप्लेस, जैसे कि जहाँ पर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़र नेम जो आएगा, तो यहाँ पर क्या है ना, तो ये इसी ऑब्जेक्ट में जो है फास्ट नेम के अंदर वो आसान हो जाएगा। राइट, ओके डन। उसके बाद देन सेम अगेन मैं क्या करूँ, मैसेज के अंदर मैसेज डॉट सेट, सॉरी यहाँ पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस जहाँ पर मेरा जैसे कि URL आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में URL आएगा, URL में मेरा फुल डायनेमिक URL बनना चाहिए। राइट, तो URL कैसे बनेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक URL जो मेरा है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा अभी, स्लैश वेरीफाई क्वेश्चन मार्क। राइट, क्वेश्चन मार्क में
तो मेरे पास यहाँ पर जैसे आईडी दूंगा, यूज़र का आईडी UID, यूज़र आईडी इक्वल टू, तो सेव यूज़र प्लस, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूँगा प्लस सेव यूज़र डॉट गेट आईडी, राइट। अगेन तो मैं यहाँ पर ओके प्लस कर देना है, देन आपको उसको यहाँ पर देना है एम्परसेंड, ओके। तो भी कोड, एक सिंपल कोड लिखेंगे, राइट, कोड वेरिएशन कोड, ओके। तो सेव यूज़र डॉट गेट, तो यहाँ पर आ जाऊँगा डॉट गेट स्टेटस डॉट गेट वेरिएशन कोड, ओके डन। उसके बाद सेम मैसेज को मैं आसान कर लूँगा, जो वैसे वैल्यू जो सेट हुआ है उसके बाद इसकी सेम वैल्यू यहाँ पर आसान हो जाएगा, राइट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं चेक करूँगा, जैसे कि मैं डिबग करके, ओके, राइट। तो मैं आ जाऊँ यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ पर इसको मैं ओके नो इशू, अभी मैं डिबग मोड में ओपन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, नहीं अभी डिबग नहीं, डायरेक्टली मैं चेक करता हूँ, बाद में डिबग करेंगे। अब क्या है ना, यूज़र नेम में आप ऑटोमेटिक से आसान हो जाएगा, यहाँ पर यूआरएल आसान हो जाएगा। अब मैं क्या ट्राई करूँगा, तो डिबग कर लेते हैं, नो इशू, डिबग आज स्प्रिंग बोट आप, और ऑलरेडी जो डिबग है पहले से मैं इसको सबको रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं डिबगर जो है ना रन रिमूव ऑल डिबगर, यहाँ पर जस्ट रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट, जैसे जो डिबगर सब रिमूव हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली मेरे का हिट हो जाना चाहिए, राइट, एक ही मैं पॉइंट दिया ब्रेक पॉइंट, जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँ यहाँ पर डायरेक्टली आ जाना चाहिए, ओके। जो पोर्ट पर रन हो रहा है, तो मैं एक बार डाटाबेस से वो यूज़र को डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि ना सेम यूज़र सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ईमेल एग्जिस्ट का एरर आ जाएगा, राइट। तो मेरा मेल भी आना चाहिए, सेंड में क्लिक करूँगा, अभी देखेंगे तो प्रॉपर आ चुका है। मैं अभी चेक करूँगा नेक्स्ट लाइन, ओके। तो मैसेज में देखूँगा, मैसेज में जो है तो हाई पे अभी आ चुका है, राइट। तो लिंक जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, देखेंगे लिंक किस तरह जनरेट हुआ, HTTP लोकल होस्ट API वेरीफाई, ओके, ये प्रॉपर अभी आ रहा है। यूज़र ID 16 आया, राइट। कोड जो है यहाँ पर कोड इक्वल टू ये सेट हो चुका है, राइट, तो प्रॉपर आ रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से अभी सही काम करने वाला, राइट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिज्यूम कर लूँगा, अब देखूँगा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। वहाँ पर जो मैंने बना रहा था बहुत मतलब कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट, मतलब फाइंड करने के लिए। तो मैं एक बार आ जाऊँगा, अकाउंट क्रिएट सक्सेस, तो इसमें क्लिक करूँगा, क्लिक पे क्लिक करूँगा, ओके गाइस, ओके। तो गाइस अभी सिंपल ये जो एरर आ रहा है, तो नो स्टैटिक रिसोर्स, दैट मीन्स क्या है ना, इसी नेम से कुछ अभी तक एंड पॉइंट नहीं बना हुआ है, राइट, इसलिए बता रहा है कि नो स्टैटिक रिसोर्स, राइट। अब क्या है, जैसे मेरे पास यूज़र आईडी आ चुका है, कोड भी आ चुका है, अब मैं जैसे कि यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो जैसे जो यूज़र आईडी का जो वेरिएशन कोड है, अगर दोनों सेम है, उसी पर्टिकुलर यूज़र का जो 16 का उसको स्टेटस को मैं क्या करूँगा, उसको मैं कर लूँगा एक्टिव कर दूंगा, राइट। जो फॉल्स था उसको मैं ट्रू कर लूँगा। अगर मान लो कोई यूज़र ने कुछ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर वेरिएशन कोड चेंजेस हो चुका है, कुछ चेंजेस कर देगा, तो मतलब वो देखेगा अनवेरीफाइड, राइट, ओके। लॉजिक ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स कुछ देखेंगे इनवैलिड ना URL, राइट, ऐसा लॉजिक हमें रिटर्न देने वाला है आउटपुट में, ओके। तो मैं आ जाऊँगा अभी, तो URL क्यों डायनेमिक बनाया, नो इशू, पहले हम इसको एक एंडपॉइंट बना लेते, तो मैं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर तो अब क्या है ना, ऑथ कंट्रोल है, ऑथेंटिकेशन लेटर, जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद जो होने वाला है मेरी लॉगिन होगा, राइट। कैटेगरी है, नोट्स रिलेटेड नोट्स, टू डू रिलेटेड। उसके बाद और क्या बनाऊँ, होम कंट्रोल, दैट मीन्स क्या ना, विदाउट ऑथेंटिकेशन से एनीवन कैन एक्सेस, राइट। तो इसमें ना कुछ हम ऑथेंटिकेशन नहीं रखने वाले, कुछ प्रिविलेज नहीं रहने वाला, तो एक अनदर बनाऊंगा होम कंट्रोलर, तो एनीवन कैन एक्सेस, @REST कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग, तो अब मैं आ जाऊँ और इसको डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा, ये ओपन रहने वाला, जैसे कि हम रीसेट करेंगे पासवर्ड, चेंज पासवर्ड का जो है, रीसेट पासवर्ड के लिए, फॉरगेट पासवर्ड का जो लॉजिक वगैरह सब कुछ होम कंट्रोल रहने वाला, इसमें यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रहना चाहिए। तो ऑथ के बाद ऑथ नहीं, तो सिंपल V1 के बाद होम रख सकते हैं, जैसे कि ओके, API V1 होम के बाद जो भी मेरा आए सब कुछ क्या है ना यहाँ पर रखने वाले हैं,
ओपन, राइट। तो जैसे कि होम के बाद जो भी मेरा आने चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आए सब कुछ, हम कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, राइटली विदाउट ऑथेंटिकेशन से एनीवन कैन एक्सेस, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको यूआरएल भी चेंज करना है, तो होम वेरीफाई का जैसे कि जो बनाया था मैंने V1 होम, होम के बाद वेरीफाई, राइट, ये सही है। अब क्या है, मैं आ जाऊँ होम कंट्रोल पे, तो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी वेरीफाई यूज़र अकाउंट, तब गेट मैपिंग होगा, गेट मैपिंग नॉट गेट एक्सचेंज, गेट मैपिंग, ओके। जैसे होम के बाद देन वेरीफाई, राइट। उसके बाद जैसे कि मैं की वैल्यू पेयर के थ्रू मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं आपको यूआरएल दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जैसे देख सकते हो यूआईडी मतलब यूज़र आईडी, कोड मतलब वेरिफिकेशन कोड है, राइट। तो मैं यहाँ पर आर्डर रिक्वेस्ट फार्म के थ्रू रिसीव करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट फार्म, तो स्ट्रिंग यूआईडी, राइट। तो सेम रिक्वेस्ट फार्म, तो वहाँ पर जो वैल्यू जो डिफाइन किया हेडर पे सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच हो जाएगा एरर आ सकता है, राइट, वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। कोड के अंदर कोड रहने वाला है सेम, ओके डन। उसके बाद एक सर्विस में बनाऊंगा, राइट। तो इसमें आ जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर तो होम सर्विस से बना लूँगा न्यू, एक इंटरफेस बना लूँगा होम सर्विस, तो पब्लिक, तो बुलियन वेरीफाई, सिंपल होम वेरीफाई, वेरीफाई अकाउंट। तो सिंपल यहाँ पर जैसे कि हम रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले हैं, एक इंटीजर यूज़र आईडी एंड उसके बाद स्ट्रिंग वेरिफिकेशन कोड, ओके। तो होम सर्विस IAML में आ जाऊँगा, होम सर्विस IAML, एक न्यू बनाएंगे क्लास, तो इसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे होम सर्विस IAML, एप्लीकेशन स्टॉप कर लेंगे पर इम्प्लीमेंट्स होम सर्विस, ये बन जाए आर्डर कंपोनेंट, ऑटो कर लेंगे, जैसे कि मैं ओवरराइड कर लूँगा, ओके डन। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या है ना, यहाँ पर मेरे को यूज़र आईडी मिलेगा, हम वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यूज़र टेबल से जो यूज़र मिला है सही यूज़र की है कि नहीं, पास चेक करके प्राइवेट, तो यूज़र रिपोजिटरी, यूज़र रिपो, ऑटो ऐड, राइट डन, ओके। वेरीफाई अकाउंट, तो उसके बाद देन मैं फास्ट चेक करूँ जो यूज़र आईडी मेरे को मिल रहा है यूआरएल से सही यूज़र है कि ना। अगर मान लो कोई यूज़र भी चेंज भी कर सकता है, गलत दे के कुछ हैक करना ट्राई करे, तो प्रॉपर वैलिडेशन चेक करेंगे, यूज़र रिपो डॉट फाइंड बाई आईडी, जैसे कि यूज़र पास करेंगे, और एल्स थ्रू। तो मान लो जैसे कि वेरीफाई अकाउंट में यहाँ पर कुछ भी आए मेरे को एक एरर थ्रो करना, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर यूज़र आईडी मान लो कोई मतलब ये यूज़र साइड से आ रहा है, राइट। तो यूज़र जब आईडी आएगा तो मान लो कुछ यूज़र आईडी नॉट फाउंड का मैं एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैं दे दूंगा, नहीं मान लो कोई चेंजेस करता है, राइट। तो मान लो यूआरएल पे उसके प्रॉपर मैं एक्सेप्शन थ्रो करने वाला हूँ, तो यहाँ से मेरे को पता है ऐसी यूज़र मान लो कोई 1 है यूज़र है, राइट। मान लो कोई 50 दे दे, यूज़र नहीं है, उस टाइम मेरे को पता है यूज़र नहीं है, बट जैसे यूज़र वहाँ पर उसको दिखाएंगे, उसको चेंजेस करता है ना, उसको हम दिखाएंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, अलावा इसको दिखाएंगे कि इनवैलिड यूआरएल दिखाएंगे, राइट। या इनवाइट यूज़र दिखा सकता है, राइट, कोई ना, इससे हम इनवाइट यूज़र दिखा सकते हैं, न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, न्यू रिसोर्स, ओके, इनवैलिड यूज़र
इनवैलिड यूज़र, राइट। सो मैं आसान कर सकता हूँ, थ्रोज डिक्लेरेशन कर लूँगा तो ऐसे थ्रो कर लूँगा। सो मतलब मेरे को यहाँ से भी ऐड करना है इसी इंटरफेस में। ओके डन। इसके अंदर मैं आसान कर लेफ्ट साइड में यूज़र। ओके तो मतलब मेरे जो यूज़र आईडी मिल रहा है सही है, राइट। तो अगर सही यूज़र है उसके बाद मैं चेक करूँगा वेरिफिकेशन जो कोड आ रहा है और मेरे डिटेल्स में जो कोड है अगर दोनों सेम है उसके बाद उसको अकाउंट जो स्टाटस है उसको हम ट्रू करेंगे, नहीं तो उसको फॉल्स करेंगे, राइट। तो इफ़ यूज़र डॉट गेट स्टाटस डॉट गेट वेरिफिकेशन कोड डॉट इक्वल्स, राइट। तो मेरे पास जो आ रहा है इक्वल अगर दोनों सेम है देन क्या है ना, तो यूज़र के अंदर जो है यूज़र डॉट सेट स्टेटस, सॉरी यूज़र गेट स्टेटस। तो उसके बाद ये स्टेटस में गेट करूँगा, फर्स्ट स्टेटस गेट करूँगा तो ऑलरेडी जो है स्टेटस, राइट, स्टेटस मिल जाएगा। स्टेटस में क्या है स्टेटस डॉट सेट इज एक्टिव में क्या करूँगा ट्रू कर लूँगा। तो मतलब सही है, जो यूज़र ने वेरिफिकेशन कोड दिया सही है, अकाउंट को मैं ट्रू कर लूँगा, वेरिफिकेशन हो चुका है। स्टेटस वेरिफिकेशन कोड को मैं क्या लूँगा सेट नॉल, वेरिफिकेशन कोड को कर दूँगा नॉल, राइट। मतलब जब वेरीफाइड हो जाएगा वेरिफिकेशन कोड को नॉल कर देंगे, राइट, एक ही बार। अगर मान लो इनके सब मान लो जैसे कि इन मिसमैच हुआ, राइट, जब मिसमैच होगा उस टाइम क्या है ना हम यहाँ से उसको फॉल्स भेजेंगे, राइट। ओके अभी क्या है स्टेटस मेरा यहाँ पर क्या है ना रिटर्न कर लेंगे रिटर्न ट्रू। उससे पहले क्या डाटाबेस में अपडेट भी करना है तो जो यूज़र रिपो से अपडेट कर लूँगा यूज़र रिपो डॉट सेव यूज़र, राइट, सेम यूज़र को मैं सेव कर लूँगा। अपडेट होने के बाद उसका रिटर्न जो है ट्रू कर लेगा, राइट, डन। मैं आ जाऊँगा अभी क्या है ना होम कंट्रोल में आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं कॉल करूँगा प्राइवेट होम सर्विस ऑटोवेयर, तो होम सर्विस डॉट वेरीफाई अकाउंट में यूज़र आईडी पास करना, यूज़र आईडी जो होने वाला इंटीजर टाइप इंटीजर, ओके। एंड यहाँ पर जो होने वाला कोड, ओके डन। सर यहाँ पर रिक्वेस्ट पिन नहीं रिक्वेस्ट पारम था, रिक्वेस्ट पारम, ध्यान से करना है गाइज। तो यहाँ पे एसएस में थ्रो करना है, सर आर रिटर्न तो मेरे को करना है, राइट, नो इशू। थ्रो भी करना है एसएस यहाँ से थ्रो डिक्लेरेशन करना है एसएस क्लास, ओके। उसके मैं रिटर्न आसान लेफ्ट साइड कर लूँगा वेरीफाई अकाउंट, इफ सक्सेसफुली वेरीफाई होता है, इफ वेरीफाई अकाउंट ट्रू आता है रिटर्न मेरे को, राइट। उस टाइम क्या है ना मेरे को दे देना है रिटर्न, तो कॉमन यूटिल संबंध यूज कर रहे हैं, राइट, कॉमन यूटिल बिल्ड क्रिएट बिल्ड एस मैसेज, तो जैसे कि वेरीफाइड अकाउंट वेरिफिकेशन, सक्सेस एसटीडी स्टेटस, ओके। इन केस सब मतलब अपडेट नहीं हो पाया इनवैलिड कुछ भी है, जब आएगा तो उस टाइम क्या है हम रिटर्न थ्रो करना है, रिटर्न नहीं कॉमन यूटिल, तो रिटर्न तो आ रहा है, तो कॉमन यूटिल डॉट क्रिएट, जैसे कि क्रिएट बिल्ड तो क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर क्रिएट बिल्ड एरर रेस्पॉन्स, राइट। तो जैसे कि तो कुछ भी अगर आए तो ऑलरेडी वेरीफाइड, नहीं तो वेरीफाइड नहीं दिखाएंगे। तो एल्स कौन सा कंडीशन पे मैं आपको चेक करूँ देखूंगा होम सर्विस आई पहले कौन सा कंडीशन पे, तो वेरिएशन कोड मिसमैच जब होगा उसी कंडीशन बेसिस पे ये आने वाला है फॉल्स। उस टाइम क्या है ना ओके, तो मतलब इनवैलिड यूआरएल दिखा सकते हैं, राइट। तो इनवैलिड यूआरएल दिखाएंगे, राइट। तो बट यहाँ पर तो मेरे को जैसे मान लो यूज़र ने सेम यूज़र आईडी मान लो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, राइट।
तो बट ओल्ड मान लो जैसे जो अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसको क्या नॉल हो जाएगा, राइट। जब नॉल होने के बाद फिर से जो सेम यूजर फिर से अगर उसी लिंक पे क्लिक करे तो उस टाइम क्या ना वेरिफिकेशन कोड तो मिलेगा, बट मेरे से डाटाबेस से मिलने वाला है नॉल मिलेगा। उस टाइम क्या ना यहाँ फॉल्स चले जाएगा, राइट। तो उससे पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पर इफ़ ओके, तो यहाँ से ओके यूज़र डॉट गेट स्टेटस मैं चेक करूँगा डॉट ओके गेट स्टेटस वेरिफिकेशन कोड इक्वल नॉल जब आता है उस बेसिस कौन सा, तो इस कॉर्नर से अभी मैं क्या करता हूँ उसको मैं कमेंट करता, राइट। डोंट वरी, आपको दिखाऊंगा, नहीं तब इससे कर लूँगा, समझ में नहीं आएगा फिर से। तो अब सिंपल क्या है ना, तो मान लो मिसमैच होता है उस टाइम क्या फॉल्स आ जाएगा। जब फॉल्स आने वाला है उस टाइम क्या है ना मैं दिखाऊंगा कि तो जैसे कि अकाउंट वेरीफाइड या इनवैलिड यूआरएल हम दिखा देंगे, राइट। नो इशू, इनवैलिड यूआरएल यार कुछ दिखा सकते हैं क्या, और क्या प्रॉपर मैसेज देना चाहता हूँ, राइट। ओके इनवैलिड वेरिफिकेशन लिंक, राइट, तो हम दिखा देंगे। तो टीपी स्टेटस देन बैड रिक्वेस्ट, राइट, बैड रिक्वेस्ट दे देंगे, राइट। नो इशू, अब देखूंगा, राइट, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तब मैं जा जाऊँगा जैसे कि जो यूज़र है अब क्या है ना, तो ऑलरेडी मेरे पास मेल रिसीव हो चुका है, ठीक है, यूज़र का। तो मैं चेक करूँ, रिफ्रेश कर लूँगा अभी। जैसे कि जो सा 16 नंबर आईडी जो इसका स्टेटस 4 है, स्टेटस 4 इसका वेरिफिकेशन कोड जैसे इज ट्रू है फॉल्स है, अभी ट्रू करना है इसको, मेरे को ट्रू करूँगा। ये वेरिफिकेशन ऑल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे पास मेल भी आया था अभी। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, मेरे से मेल आया था उसी मेल पे क्लिक करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब बता रहे क्या लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, कुछ इशू एरर आ रहा है क्या। ओके राइट, तो रीलोड हो रहा था, राइट, नो इशू। मैं अभी क्या करूँ, क्लिक करता फिर से। लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे तो यहाँ से वो आ रहा है। तो पर्टिकुलर इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूँगा, एपीआई से मैं हिट करता हूँ, राइट। तो मैं एपीआई से हिट कर लेता हूँ, गेट मैपिंग कर लूँगा। तो क्या एरर है मेरे को पता चल जाएगा, राइट। तो सेंड में क्लिक करूँगा, कुड नॉट सेंड, कौन से रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है। मैं आ जाऊँ जैसे कि होम कंट्रोल जो है मेरा यहाँ पर है, API V1 होम, ओके। तो होम मेरे को ऐड करना था, तो इसी रिलेटेड कुछ भी एंड पॉइंट वगैरह नहीं है इसलिए, राइट। तो होम करना है /वेरीफाई, राइट। तो उससे बेटर क्या है ना, एक न्यू फिर से जनरेट कर लेते, राइट। तो यहाँ पर मैं सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आ जाऊँगा फिर से, यहाँ से मैं रिसेंड कर लेता हूँ। ओके, कोड में मैं चेक करूँगा। तो सेंड ईमेल में सेंड ईमेल, तो होम ऐड हुआ, राइट। तो होम आ रहा है, ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं सेंड में क्लिक करूँगा अभी। ऑथ, तो यहाँ पर पोस्ट करना है, पोस्ट मेथड, सेंड में क्लिक करूँगा। क्या है, कुछ दिखा डायरेक्टली लोकल होस्ट API V1 ऑथ, एप्लीकेशन रन कर दो। ओके, एप्लीकेशन रन नहीं है, ये मेरा मिस्टेक है, राइट। तो एप्लीकेशन रन ही नहीं है, रन करना था। ओके, 80 पोर्ट पे हो रहा है। अब मैं सेंड में क्लिक करूँगा, राइट, रजिस्टर हो चुका है।
मेरे से मेल रिसीव हो जाना चाहिए, राइट। मैं आ जाऊँ, रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, डेटा से रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, तो अभी देख सकते हो 70 नंबर, इसका स्टेटस ID 5 है, इसका अभी स्टेटस की एग्जैक्ट क्या फॉल्स है, मेरे इसमें कोड भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँ, क्लिक करूँगा, अब मैं क्या है ना, अभी क्लिक पर क्लिक करूँगा, अब देखें जैसे देख सकते हो सक्सेस, अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस, राइट। अब मैं डेटाबेस में आकर चेक करूँगा, तो सही जो एग्जैक्टली जो फॉल्स तब ट्रू हो रहा है कि 1 हो रहा है कि नहीं, 1 मतलब क्या है ना, ये अभी वेरीफाइड हो चुका है, वेरिफिकेशन कोड क्या नॉल हो चुका है, राइट। अब सेम लिंक पे जब फिर से मैं सेंड करूँ रिक्वेस्ट, राइट, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, सेम लिंक पे फिर से रिक्वेस्ट करूँ, अब देखना क्या आउटपुट आ रहा है, अभी देखना एक एरर आ रहा है, तो बता रहे कि जैसे फेल्ड, ओके, अकाउंट स्टेटस गेट वेरिफिकेशन कोड इज नॉल, ओके। तो दैट मीन्स क्या है ना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट, तो दैट मीन्स क्या है ना, यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट वेरिफिकेशन का जो है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो होम सर्विस IMPL में यहाँ पे क्या है ना, तो यूज़र का जो अकाउंट वेरिफिकेशन का अभी नॉल है, नॉल के साथ आपको इक्वलिटी हम चेक नहीं कर सकते, राइट। तो जब नॉल आएगा दैट मीन्स क्या है ना, मेरे को पता ऑलमोस्ट क्या है ना, वेरीफाइड हो चुकी है। ये मेरे कौन सा लॉजिक मैंने लिखा, जब आपका सब कुछ सही आएगा उस टाइम क्या, जब अकाउंट एक्टिव हो जाता है, जब एक्टिव होने का उसको कोड को मैं नॉल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लॉजिक लगाऊँ, जैसे इफ़ अकाउंट स्टेटस यूज़र गेट स्टेटस डॉट गेट वेरिफिकेशन कोड इक्वल टू नॉल जब आता है ना, उस टाइम मैं यहाँ पर एक थ्रो कर लूँगा, एक सक्सेस मैसेज का, राइट। यहाँ से मैं रिटर्न करने वाला हूँ, थ्रो मेरे को कस्टमर के एक्सेप्शन बना लूँगा, राइट। तो मैं न्यू एक क्लास बनाऊंगा सक्सेस एक्सेप्शन नेम से मैं बनाऊंगा, राइट। तो मतलब एक्सेप्शन जाएगा बट ये सक्सेस के थ्रू जाएगा, राइट, थ्रू न्यू सक्सेस एक्सेप्शन। तो जैसे यहाँ पर मैं दे दूँगा HTTP, तो उसके यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड, ओके। तो इसी नेम से मैं क्लास बना लूँगा, एक क्रिएट क्लास, कौन सा ना मेरे यहाँ पर रहना चाहिए, जिस एक्सेप्शन क्लास में, ओके, ये एक्सेप्शन क्लास बन गया, राइट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हो चुका है, टाइम एक्सेप्शन ऑल्ट शिफ्ट एस, और उसके बाद ऑप्शन नहीं, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, चल, तो पब्लिक सक्सेस एक्सेप्शन बना रहा है एक स्ट्रिंग मैसेज, तो ये एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, सुपर के अंदर मैसेज में पास कर लूँगा, ओके। तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो होगा बट सक्सेस हुए में, राइट। तो हम इसको HTTP स्टेटस ओके करने वाले, ओके। तो मैं आ जाऊँगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं बना लूँगा एक सेम एक्सेप्शन कॉपी कर लूँगा, कब चलने वाले सक्सेस एक्सेप्शन, हैंडल, तो यहाँ पर क्या ना गेट मैसेज तो आने वाला है, तो उसको हम करने वाले ओके, मतलब ये मेरा एक एक्सेप्शन जाएगा बट उसका डाटा स्कोर सब कुछ ओके जाने वाला, मतलब कुछ एरर काउंट नहीं होगा, राइट, ये ओके। तो मैं आ जाऊँ मेरा एप्लीकेशन में जो है, तो होम सर्विस IMPL, तो यहाँ पर देख अभी क्या है ना, अभी ओके सक्सेस मैसेज जब नॉल आएगा दैट मीन्स क्या है ना, ऑलरेडी वेरीफाइड, ओके। जब इनकेस जब नॉल नहीं है उस टाइम क्या कुछ तो मतलब वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो देखिए मिसमैच जब हो रहा है डेटाबेस में कुछ स्टोर हो रहा है, जो यूज़र ने कुछ अलग चेंज करा है, उस टाइम क्या दिखाएंगे, जैसे कि इनवैलिड सक्सेस कोड, राइट। तो अब मैं आ जाऊँ सेम लिंक पे फिर से, अगर मैं ट्राई करूँ लिंक ना क्लिक करने के लिए, अब क्या एरर दिखेंगे, क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है, अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड, राइट। अगर मान लो एक बार ऑलरेडी अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है सक्सेसफुली, राइट, ओके। तो मान लो जैसे कि मैं इसी अकाउंट को ना फिर से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसी कोड को मैं क्या डाटा में दे देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, मतलब फॉल्स है, मतलब अकाउंट वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे
कुछ मैं चेंजेस कर लेता हूँ इसकी यूआरएल पे। अब मैं सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना इनवैलिड वेरिफिकेशन लिंक, राइट, प्रॉपर आ रहा है, राइट। तो इसी हिसाब से मान लो मैं जो रिमूव कर लूँगा, अभी ये क्या है ना, तो क्या था लास्ट में 581 सी है 581। अब क्या है, जैसे मैं सही दे दूंगा, राइट, सही भी मेरा वेरिफिकेशन कोड है, बट मैं यूज़र आईडी कुछ अलग गलत दे रहा कुछ, राइट। तब क्या है ना, यहाँ पर क्या एरर आना चाहिए, अब मैं देखूंगा कुछ गलत कोई यूज़र ने एक्सचेंज कर दिया। अब देखेंगे इनवैलिड यूज़र, राइट, तो इनवैलिड यूज़र मतलब इनवैलिड यूज़र आने वाला है। तो अभी उसी हिसाब से अब क्या है, यूज़र सही है, वेरिफिकेशन कोड भी सही है, राइट। तो मैं जैसे हिट करने वाला हूँ, अभी देखना अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुका है। ओके, अगर फिर से मैं इसी एंड पॉइंट को कोई यूज़र आकर फिर से क्लिक करे, अभी दिखेगा कि अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड। ओके, एवरीथिंग ऑल द वेरिफिकेशन, दैट मीन्स वैलिडेशन हो चुका है। एक बार अगर वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ 2-3 कंडीशन में यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, तो यूज़र ने जो आईडी दे रहा है, चेक कर रहे यूज़र सही है कि ना। अगर मान लो कुछ यहाँ पे यूज़र आके चेंज कर दे रहा है यूआरएल पे, तो इनवैलिड यूज़र आएगा, राइट। ओके, अगर मान लो यूज़र अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो मतलब क्या ना, वेरिफिकेशन कोड आएगा, डेटाबेस में जो आ रहा है, मतलब कुछ चेंजेस कर दिया, मिसमैच आएगा तो दिखेगा कि इनवैलिड वेरिफिकेशन लिंक, राइट। अगर मान लो जैसे ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, राइट, तो जैसे कि वो जितना जो भी चेंजेस करे कुछ फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्टली अकाउंट वेरीफाइड नेम से ऑलरेडी मैसेज, जैसे कि यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है ना, नॉल आ जाएगा, राइट। मतलब ऑलरेडी डेटाबेस वेरिफिकेशन जैसे सक्सेस वेरीफाइड होने के बाद डेटाबेस में इसका ऑलरेडी नॉल है बेकोड, बट यहाँ पर जो भी देने दो क्या इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखिएगा अगर नॉल आ रहा है अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है फेल्ड आ रहा है। ये फेल्ड क्यों आ रहा है, ओके, फेल नहीं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल, तो मैंने बताया था ये वेरीफाइड का एक्सेप्शन थ्रू के नहीं आना चाहिए, राइट। बिल्ड क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, ये मेरा बिल्ड रेस्पॉन्स आना चाहिए सक्सेस थ्रू, राइट, फेल नहीं होना चाहिए, राइट। ऑलरेडी वेरीफाइड का सक्सेस करना चाहिए, अभी सक्सेस आ रहा है, राइट। तो जितने भी जो क्लिक करें ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका, राइट। ओके, तो गाइस सिंपल अभी क्या है ना, तो जैसे कि सिंपल यहाँ पर जो भी मेरा यूआरएल है ना, तो मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड मैंने रखा था, राइट। तो बट ये भी रिकमेंडेड नहीं है, तो हम जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने इसको डायनामिक बना लिया। तो यहाँ पर यूआरएल क्या है, हर एक बार ये आपको चेंजेस हो सकता है, राइट। तो जैसे कि आपको अलग अलग पोर्ट पे चलता रहेगा, जैसे आपको ऐसा कुछ नहीं कि आके कोड में फिर से चेंज करना है, राइट। तो आपके जो भी डिप्लॉय होता है सर्वर पे, उसका यूआरएल लिंक कुछ अलग हुई हो सकता है, राइट। तो अलग पोर्ट पे जाता रन होता है, तो कैसे हम फाइंड आउट करें, राइट। प्रॉपर उसको क्या है ना, तो जैसे कि एपीआई V1 तो ये तो मेरा फिक्स है, राइट, मेरे को पता है। बट ये जो मेरा है ना लोकल होस्ट, पता मतलब लोकली भी चल रहा है, तो ये क्या है डायनामिक भी हो सकता है। तो उसको कैसे गेट करें, राइट। तो जैसे हम कुछ डिप्लॉय करें सर्वर पे, उसका ये तक इतना तक ये वाला डायनामिक आ जाना चाहिए, राइट। उसको डायनामिक कैसे करना है, तो अभी मैं आ जाऊँगा, सिंपल इसको भी डायनामिक भी करना है ना। तो मेल का अगर हम भेज रहे हैं इसको यूआरएल वगैरह, तो आ जाऊँगा होम सर्विस, होम कंट्रोलर, राइट, होम कंट्रोलर नहीं, तो हम जैसे कि ऑथ कंट्रोलर से भेज रहे, तो ऑथ कंट्रोलर क्या है, यहाँ पर से रिसीवर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो रिक्वेस्ट यूजर रिसीव हो रहा है, HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट, ओके ओके, सर्वर रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जो मेरे को रिसीव हो रहा है, रिक्वेस्ट मैं रिसीव करूँगा यहाँ पर से, ओके डन। तो यहाँ से रिसीव हो चुका है। उसके बाद इसी रिक्वेस्ट मेरे को यूआरएल गेट करना है, कौन सा यूआरएल मेरा है अभी, जैसे पर्टिकुलर जो सर्वर डिप्लॉय होगा तो सर्वर का यूआरएल आएगा, लोकल हो तो लोकल ऑटोमेटिक ले लेगा, राइट। तो मेरे को तो स्टैटिक मतलब नहीं करना है, डायनामिक फुल्ली करना है। तो रिक्वेस्ट से मेरे को जो यूआरएल मिलेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी पास कर सकते, राइट। ओके, नो इशू, ओके। तो रिक्वेस्ट से हमको राइट यूआरएल गेट करना है, राइट। तो कॉमन यूटिल में जो हमारा है, तो कॉमन यूटिल यूज करें क्या, तो मैं आ जाऊँगा जैसे कॉमन यूटिल कॉन्स्टेंस वैलिडेशन ना, कॉमन यूटिल यूज़ कर सकता हूँ, ओके। गेट यूआरएल बना लेंगे, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट में पास कर लूँगा यहाँ से, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग टाइप यूआरएल, ओके। यूआरएल मेरे को मिल जाएगा, तो गेट यूआरएल में बना लूँगा क्रिएट मेथड, राइट, ओके। तो जैसे सिंपल अभी क्या है ना, मेरे को यूआरएल गेट करना है, राइट, यहाँ से, ओके। तो सिंपल यहाँ पर जो मेरे को यूआरएल जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला है, यहाँ से मेरे को यूआरएल गेट करना है, राइट। तो यूआरएल जो गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट यूआरएल, राइट। तो यहाँ से मेरे को यूआरएल मिल जाएगा, यूआरएल जो मिल रहा है उसका टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है,
मेरे को मिल जाएगा URL, राइट, या साइट URL, ये API URL मिल जाएगा, राइट। तो साइट URL दैट मीन्स अगर जब डोमेन वाला लिंक करो वो अलग होता है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉग प्रिंट करवाना, सिंपल से सिस्टम डॉट प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट प्रिंट, ये सिंपल, नहीं तो हम API URL डायरेक्ट उसको रिटर्न करेंगे। तो ये आउटपुट कैसे आ रहा है हम देखेंगे एक बार, तो आपको मैं डिबॉग करके दिखाऊंगा, राइट। तो जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, राइट। तो जिससे नहीं ऐसे बता दूंगा, बाद में कोई कन्फ्यूज भी हो सकता है, राइट। तो मैं अब आ जाऊँगा होम कंट्रोलर पे, तो वेरीफाई अकाउंट जो मेरे यहाँ पर है, तो प्रॉपर मेरे को ये नहीं सर, ये वाला नहीं, ऑथ कंट्रोलर पे, ऑथ कंट्रोल जो यहाँ पर है गेट URL, तो यहाँ पर मेरे को देना है, ब्रेक पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पर, डिबॉग में करने वाला हूँ। सेंड में क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर आ चुका है। रिक्वेस्ट में क्या, रिक्वेस्ट का अपडेट आने वाला है। तो मैंने बताया था जैसे स्प्रिंग बोट के अंदर इंटरनली सर्वलेट ही चलता है सब कुछ, स्प्रिंग बोट एक फ्रेमवर्क होता है, राइट। वैसे मैं नेक्स्ट लाइन करूँ, अब देखेंगे API URL में क्या आ रहा है। API URL में फुल्ली एंड पॉइंट आ चुका है, राइट, ऑथ तक। तो मेरे को यहाँ से URL नहीं, अगर मैं URA गेट करूँ, ओके, तो यहाँ से मैं, तो मेरे को यहाँ तक चाहिए, ओके, यहाँ तक मेरे को चाहिए, राइट। तो मतलब ये सब कुछ रिमूव करना है मेरे को। तो जैसे कि मैं रिक्वेस्ट जब गेट सर्वलेट पाथ जैसे मैं कॉल करूँ, रिक्वेस्ट एक मैं अपडेट आता है, तो रिक्वेस्ट सर्वलेट पाथ, ओके, रिक्वेस्ट सर्वलेट पाथ अगर मैं कॉल करूँ, जैसे मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट डॉट, ओके, सर्वलेट पाथ, ओके, ये कुछ स्ट्रिंग कैसे देता देखते हैं, URL इक्वल में दे दूंगा, ओके। मैं इसको क्या है ना, डिबॉग अभी है, इसको राइट क्लिक करके मैं फिर से डिबॉग के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करने वाला है अगेन। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्लिक करूँगा, अब मैं आ जाऊँगा, अब नहीं, ये एग्जीक्यूट हो चुका, बाहर आ चुका है, फिर से मैं हिट कर लेता, नो इशू। सेव मैंने कर दिया अभी, प्रॉपर डन। तो मैं आ जाऊँगा वैसे क्लिक करूँगा, अब देखेंगे API URL में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे फुल ऑल द फुल्ली यहाँ तक आ रहा है, राइट, मेरे को यहाँ तक नहीं चाहिए। तो URL जो है मेरा यहाँ पर ये ऑथ तक आ रहा है, राइट, ओके, ओके। तो जैसे कि, तो मेरे को जैसे सर्वलेट गेट सर्वलेट पाथ मतलब क्या है ना, तो API URL से क्या है ना, तो मतलब यहाँ तक ये वाला रिमूव करना है, राइट। तो मेरे को यहाँ तक चाहिए, नहीं तो सिंपल ऑथ तक भी मेरे को मिल सकता है, राइट। तो मेरे को ओके, नो इशू। तो हम क्या करेंगे, तो मेरे को यहाँ तक अगर मिल जाएगा देन API V1 एक क्या चेंजेस हो सकता है, राइट। बाद में मेरे को ये फिक्स है, बट ये क्या डायनेमिक हो सकता है लोकल होस्ट, ये पोर्ट वगैरह। तो मैंने बताऊँगा जैसे कि अभी, तो सर्वलेट पाथ में क्या है ना, तो मेरे को यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक सर्वलेट पाथ में, ओके। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, लॉजिक नो इशू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिप्लेस कर लूँगा कुछ लॉजिक, ओके, API URL। तो मैं इसको मैं डायरेक्टली रिज्यूम कर लेता हूँ, ओके। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, डिबग के थ्रू आपको समझने के लिए ट्राई करना, राइट। तो देन आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। API URL, देन मैं इसको ब्रैकेट में रख लूँगा, नहीं इसको मैं रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस रिक्वेस्ट डॉट, फिर से आपको डोंट आपको समझा दूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, ओके, नो इशू। इसमें क्या करना है, करना है स्पेस में, राइट। तो मीनिंग क्या है, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, देखो HTTP लोकल होस्ट मेरे को इतना तक मिल रहा है, लोकल होस्ट कोलोन 8080/API V1/auth तक मिल रहा है। और यहाँ पर जो लॉजिक में लगा रहा हूँ ना, तो उसका मीनिंग क्या है ना, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ रिप्लेस करना है URL में क्या है ना, यहाँ तक मेरे को ऑल द कोड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑल द कोड फर्स्ट मतलब यहाँ पर जो आ रहा है, तो मतलब बोल रहा है कि जैसे मैं रिप्लेस जो कर रहा हूँ, यहाँ तक जो कोड है ना मेरा, कौन सा, ये सर्वलेट गेट पाथ की बात, मतलब यहाँ से जो आने वाला ये सब कुछ क्या है रिमूव करके उसको क्या करें, स्पेस कर देगा, मतलब यहाँ तक मेरे को मिलनी चाहिए।
अगर मेरे को यहाँ तक मिल जाएगा, मतलब अगर सर्वर पे डिप्लॉय होगा, सर्वर का एड्रेस आने वाला है, अगर मेरा लोकली होगा तो लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लेगा। तो मतलब मेरे को फुल चेंजेस नहीं करना बार बार, लाइक अलग अलग इंस्टांस बार क्रिएट होता जाएगा, डिप्लॉयमेंट जो होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, राइट। बट पोर्ट नंबर मेरा फिक्स आने वाला है, राइट। तो ये वाला लोकल होस्ट में डायनेमिक आने चाहिए। अब क्या है ना, API वाला मैं रिटर्न कर ले रहा हूँ, राइट। उसको मैं कोड को ऐसे कमेंट करके रख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, राइट। ओके, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिट करके सेंड में क्लिक करूँगा, अब मैं आ जाऊँगा। अब देखेंगे, सर ये क्या है, ओके। तो API URL में क्या है ना, फुल्ली आ रहा है, बट मेरे को यहाँ तक चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे कि API URL में क्या है ना, रिमूव हुआ कि इतना तक आ चुका है। अब इतना तक जो मेरे को मिला है, अब क्या है ना, इसको मैं राइटली यहाँ से URL में पास कर दूंगा, राइट। तो जो मेरा लॉजिक है उसी तरह पास कर लूँगा। तो मतलब जो मेरा कॉल हो रहा है यहाँ पर URL पास कर दूंगा। रजिस्टर जो मेरा सर्विस है जो यहाँ पर सेव करने के लिए क्रिएट नहीं करने, तो ये पैरामीटर को ऐड कर देना यहाँ से, जैसे मैं ऐड कर लूँगा, सर्विस एम्पल में ऐड करना है। ओके, तो मेरे को URL मिल चुका है। जो URL मिला है तो सेंड ईमेल इसी पैरामीटर में पास कर दूंगा URL। तो मैं चेंज मेथड कर लूँगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर URL। ओके, तो URL मेरे को मिल चुका है। तो यहाँ पर जो मेरा मिला है URL में, तो यहाँ तक ये क्या है, मेरे को यहाँ तक ये वाला मिल जाएगा URL, राइट। उसके बाद ये मेरा अभी इधर स्टार्टिंग करना, तो अभी क्या है, तब मान लो अगर डिप्लॉय होगा तो सर्वर पे सर्वर का एड्रेस आएगा, लोकल तो लोकल आएगा। बट ये वाला क्या मेरा फिक्स है, API एंडपोइंट कभी चेंजेस नहीं हो सकता है। बट ये जो होगा लोकल एड्रेस वगैरह, जो लोकल एड्रेस है डिप्लॉयमेंट सर्वर, जो भी IP एड्रेस चेंज होता है सब कुछ ऑटोमेटिक डायनेमिक लेने वाला है। ओके, डन। ओके, मेरा सब कुछ कंप्लीट। अब ये फुल्ली क्या है ना, मेरा डायनेमिक बन गया। अब मैं ट्राई करूँगा सेंड करने के लिए, मेरा प्रॉपर अभी फिर मिल जा रहा है, चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो जो यूज़र जो है इसे डिलीट कर लूँगा यहाँ से, डिलीट सिलेक्टेड रो। ओके, डन। तो आ जाऊँगा, फिर से मैं सेंड करना ट्राई करूँगा। मेरे हिसाब से मेल भी जाना चाहिए अभी। ओके, राइट सक्सेसफुली। मेल में चेक करो मेल आ रहा है कि नहीं। तो मान लो ऑल वाला मेल पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी क्या देखेंगे, तो इनवैलिड यूज़र आ रहा है, राइट। तो यूज़र ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, 17 नंबर से कुछ नहीं है। अब मैं ट्राई करूँ 18 नंबर यूज़र पे ट्राई करूँगा, तो अब क्या है ऑल, तब देखिएगा इनवैलिड वेरिफिकेशन लिंक, मतलब वेरिफिकेशन कोड भी चेंजेस भी हो चुका है ना 18 यूज़र के साथ। इसको मैं रिमूव कर लूँगा, सब कुछ पूरा फुल्ली ना वैलिडेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, कुछ भी लूप फॉल नहीं है, राइट। तो मैं आ जाऊँ लास्ट में, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ओके गाइस सक्सेस प्रॉपर आ रहा है, राइट। तो आकर वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो अभी डेटा में चेक करूँगा, जिससे जो यूज़र अभी रजिस्टर हुआ है उसका स्टेटस ID क्या है, 6 है। 6 का जो है ये अभी क्या नॉल भी हो चुका है, राइट। प्रॉपर मेरे हिसाब से काम कर रहा है मेरे रिक्वायरमेंट। सो गाइस ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ट्रिकी वे में बनाया मैंने। तो लॉजिक एक बार देखना, अच्छा से समझना, ट्राई करना, कोड आपको मिल जाएगा डोंट वरी गिटहब में। बट जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, एक बार अच्छा से देखो लॉजिक कैसा लिखना हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। ट्रिकी वे में ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ ऐसे कि पूरा रीडेबल है, इसको हम इजीली इसको स्केलेबल कर सकते हैं, राइट। तो मैं अपकमिंग वीडियो में सॉलिड प्रिंसिपल वगैरह इंप्लीमेंट करके अनदर प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, राइट। सॉलिड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, सॉलिड प्रिंसिपल कैसे इंप्लीमेंट करके बनाना होता है वो आना चाहिए, राइट। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि ना एक ही वजह में सब कुछ सीख जाएंगे ना, तो आपको ओवरफ्लो हो जाएगा सब कुछ। धीरे धीरे हम जैसे ऐसे बना रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसे एक स्टेप बाय स्टेप जाते जाओगे, सीखते जाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, राइट। तो गाइस जैसे आज के वीडियो में जो मैंने सीखा है कुछ हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट जो भी है कुछ डाउट है कमेंट भी कर सकता हो, कैसा लगा वीडियो भी, जो सीरीज़ मैंने सिखा रहा हूँ जो ई-नोट्स का, हर एक वीडियो के अंदर आप देख रहे हो जो उसके अंदर कमेंट कर सकते हो, राइट। तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा, मेरे को पता चला ओके आप मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, सही है, आ रहा है, मेरे को पता चलेगा। तो उस लेवल पे और मैं कुछ मैं इंप्रूव करने वाला हूँ, क्या मेरी तरफ से गलती है मैं भी इंप्रूव करने चाहूँ, ट्राई करूँगा, राइट। ओके, सो ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में अनदर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। लॉगिन वगैरह JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।